नमस्कार दोस्तों। धर्म पत्नी के बिना मेरे 7 साल 70 साल की तरह गुजर रहे हैं। आज मैं अपनी धर्म पत्नी स्वर्गीय मंजू देवी को याद करते हुए अपने सभी दर्शकों को मैं कुछ राय देना चाहता हूँ और एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ कि धर्म पत्नी का जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि इंसान उसका महत्व तो नहीं समझता है जो उसके पास होता है। सही बात। जब जीवन में पत्नी होती है तो लोग क्या क्या नहीं करते हैं। मैंने अपने इन आँखों से देखा है, जिनके पास पत्नी है वो उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, डांटते हैं, गालियाँ देते हैं, मारपीट भी करते हैं और क्या क्या होता है। लेकिन जब पत्नी जीवन से चली जाती है तो फिर ऐसा लगता है जैसे वो उसकी आरती उतारना चाहते हैं। नहीं, सबसे ज़रूरी होता है पति पत्नी के जीवन में कि एक दूसरे का जीते जी सम्मान करना, साथ देना। आज उनके जाने के 7 साल पूरे हो गए हैं। इन 7 सालों में जैसा वो मुझे छोड़कर गई थी, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। आप मेरे बातों का अर्थ समझते होंगे। सबसे मुश्किल काम जो मुझे उन्होंने दिया है वो है 2 बच्चों को पालना, मेरा बेटा और मेरी बेटी। जीवन में जो व्यक्ति अपने बेटा और बेटी को संस्कार नहीं दे पाया, उसका जीना बेकार है। ये मेरी बेटी है साक्षी। जब मेरी धर्मपत्नी इस दुनिया से गई उस समय ये 8 साल की थी, आज वो लगभग 15 साल की है। इस 7 साल में इस बच्ची को 8 साल से लेकर 15 साल तक तैयार करने में मुझे बहुत मेहनत पड़ा है। और सबसे बड़ा मेहनत क्या रहता है, एक बच्चे में संस्कार देना। शिक्षा तो आसान है, क्योंकि लगभग 100 में 90 लोग शिक्षित होते हैं, मगर 100 में 1% लोग ही संस्कारी होते हैं। शिक्षा देना बहुत आसान है। शिक्षा की किताब बाज़ार में मिलती है, शिक्षा के लिए स्कूल खुल गए हैं, शिक्षा के लिए ट्यूशन मास्टर भी आता है, लेकिन संस्कार देना किसी के बाप के हाथ में भी नहीं होता है। बहुत मुश्किल काम है। कोई बाप अगर चाहे कि हम अपने बच्चे को संस्कार दे दें, इतना आसान नहीं है। मैं अपने जीवन में 100 आदमी को जानता हूँ, जिनमें वो भाभी जी घर पे का एक लाइन है, तुम में संस्कार नाम की चीज़ है कि नहीं। वो जो एक्टर है जिन्होंने ये लाइन बोला था, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ मिल चुका हूँ भाभी जी घर पे के सेट पर। तो उनका एक लाइन बड़ा अच्छा है कि तुम लोगों में संस्कार नाम की चीज़ है कि नहीं। इस बात पर शायद मेरे वीडियो का टाइटल वही रहेगा कि तुम लोगों में संस्कार नाम की चीज़ है कि नहीं। प्यारे दोस्तों, बच्चों को संस्कार दीजिए। जिन बच्चों में संस्कार नहीं होता है वो इतने जहरीले हो जाते हैं, इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि यहाँ तक कि अपनी माँ तक को नहीं छोड़ते हैं। माँ के साथ भी बदतमीजी करते हैं, बुरे भाषा में बात करते हैं। 1-2 तो ऐसे भी हैं जो माँ को पीट भी देते हैं। हाँ। मुझे मालूम है, मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ जो अपने माँ की पिटाई तक कर दी है। हालांकि भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिन्होंने अपने माँ को पीटा था, दे आर नाइस पर्सन। हो जाता है। माँ इतनी करीबी होती है, इतनी करीबी होती है जैसे अपनी आत्मा। इस दुनिया में माँ से नज़दीक कोई नहीं होता है। कोई बच्चा अगर अपनी माँ से तुम कहकर बात करता है, वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसकी माँ उसके सबसे नज़दीक है। वैसे तो अध्यात्म की भाषा में ईश्वर सबसे निकट होते हैं, लेकिन संसार की भाषा में सबसे नज़दीक माँ होती है। और अगर किसी बच्चे की माँ ही दुनिया से चले जाए कम उम्र में, छोटे से उम्र में, कितना मुश्किल काम है एक बच्चे को पालना पोसना। मेरे 2 बच्चे हैं। जो मेरा बेटा है उसको भी, वो उस समय वो भी छोटा ही था, 12 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा अकेला हो गया और बिना माँ के वो अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसका जो भी संघर्ष है, उस संघर्ष में मैंने उसका साथ दिया है और मैं आगे भी साथ दूंगा। लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पत्नी के जाने के बाद मुझ में जो परिवर्तन आया है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है, पत्नी के जाने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि संसार में कोई अपना नहीं होता। इसलिए कि उनके जाने के बाद मैंने और मेरी बेटी ने 100 लोगों का असली चेहरा देख लिया। सही बात। मेरे सामने, मेरी बेटी के सामने 100 लोगों ने अपने असली चेहरे दिखाए। अर्थात बहुत करवाहटों के साथ हम लोग को, बाप बेटी को, बेटा को तो बहुत कम झेलना पड़ा है, हम दोनों ने बहुत झेला है। हम दोनों ने एक बात सीख ही लिया कि मोक्ष हम लोग को मिल गया। जीवन में 100 लोगों ने, शायद उनका नाम लेना उचित नहीं है, बस एक आदमी मेरे साथ मेरी शक्ति बनकर खड़ा रहा, वो मेरा छोटा भाई।
इस 7 साल के जुदाई में मैंने एक बात और कही थी कि जिस समय मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपने 5 दोस्तों को फ़ोन करके कहा था कि मुझे 10,000 रुपये भेज दे, मेरी वाइफ आईसीयू में एडमिट है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा है, वो मैं फिक्स तोड़ने में 1-2 दिन लगता है, मैं पैसे वापस कर दूँगा। 5 दोस्त में से एक दोस्त ने भी मुझे 1 रुपये नहीं भेजे थे। आज ये 7 साल है, आप लोग मेरे फ़ोन का हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई है। मैं लगभग 100 में 100 दोस्तों से किसी से बात नहीं करता हूँ। पहली बात, अगर किन्हीं को लगता है कि मैं पत्नी के जाने के बाद कमज़ोर हो गया हूँ तो गलत। मैं पत्नी के जाने के बाद मजबूत हो गया हूँ। मेरे 1 साल का कॉल हिस्ट्री आप अगर चेक करेंगे मेरे मोबाइल से तो आपको पता चलेगा मैं अपने 100 में से 100 दोस्तों से कोई बातचीत नहीं करता हूँ, क्योंकि मेंटल सपोर्ट मांगना भिखारी की तरह अब मुझे मंजूर नहीं है। कोई मेरा सपोर्ट करेगा वो भीख में मांगता ही नहीं हूँ। तो पहला मेरा जो रिकॉर्ड मैंने बनाया इन 7 वर्षों में पत्नी के जाने के बाद, कि मैंने अपने किसी भी दोस्त से मानसिक हमदर्दी की भीख नहीं मांगी। आई डोंट बैग मेंटल सपोर्ट। मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन नहीं करता हूँ, और यहाँ तक कि मेरी बदतमीजी है कि मैं किसी दोस्त का फ़ोन रिसीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे भीख में अपनी हमदर्दी मत दो, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल काम है ज़िंदगी में। कभी आप अगर किसी से मांगने जाएंगे हेल्प तो भैया वो हेल्प मेरी नहीं करने वाला है, वो बोलेगा तुमने हम लोग से बात करना ही बंद कर दिया था। मैंने लोगों से इसलिए बात नहीं किया था कि मैं घमंडी हूँ, मैंने लोगों से इसलिए बात करना बंद कर दिया कि मुझे किसी के सहायता की भीख की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई हमदर्दी मत दो, कोई साथ मत दो। मेरी आत्मा मेरे साथ है, और मेरी आत्मा मेरी धर्मपत्नी, वही मेरी आत्मा है। एक अर्थ में कहा जाए, जब तक दुनिया है जब तक मैं हूँ, मेरी पत्नी और उनका प्यार मेरे साथ है। वो गाना आपने सुना होगा ना, तो जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। बिल्कुल वही बात है। 2016 में जो आज 23 सितंबर, ये बात मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी, आज 23 सितंबर को सुबह के 11 बजे के आसपास मेरी पत्नी ने का देहांत हो गया उनका। उसके बाद इन 7 वर्षों में मैंने कहीं कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई। अपनी बेटी को पालने में, अपना बेटा को पालने में मैंने पूरी शक्ति झोंक दिया, लेकिन किसी आदमी से हमदर्दी की आस नहीं रखी। इसी में मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबको मैंने गुड बाय किया, क्योंकि जो पावर, जो शक्ति, जो प्रेम, जो समय मुझे अपने दोस्तों को देना चाहिए था, वो सारा समय मैंने अपनी बेटी को और अपना बेटा को दे दिया है, आगे भी दूंगा। मुझे इस बात का, कल रात को भी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसे भी लगता हो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मेरे पास जो मेरा समय है वो मेरे बच्चों के लिए है। इनसे अगर बच गया समय तो बाहर किसी को दे दूँगा। तो सबसे पहले मेरे जीवन में दोस्ती नाम का चीज़ समाप्त हो गया। जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, मेरी बेटी को पता है, पुरुष दोस्त हो या महिला दोस्त हो, मैंने सभी को गुड बाय किया अपना बेटा बेटी के लिए। इनके सुख के लिए, इनको तैयार करने के लिए मैंने अपने सभी बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड से नाता तोड़ लिया, क्योंकि मेरा नाता सिर्फ मेरा बेटा बेटी से है। बाकी लोग खुश रहे तो खुश रहे, नाराज़ हो जाए तो नाराज़ हो जाए, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो मैंने जीवन में देखी इन 7 सालों में, मेरे रिश्तेदार, मेरे 20 रिश्तेदार अगर करीबी है तो इन 20 ने अपना असली चेहरा मुझे दिखाया, और एक बार नहीं 100 बार दिखाया। इस बच्ची को पालने पोसने में मुझे अपने सभी रिश्तेदारों से प्रॉब्लम हुआ है। सभी मतलब सभी, जितना भी आप नाम जानते हैं, चाचा, नाना, फूफा, मौसा, मामी, दुनिया में जितना भी रिश्ते का आप नाम सुने, सब को जोड़ लीजिए। सब लोगों ने इस बच्ची को, जब ये बच्ची 8-9 साल की थी, इसको मैं तैयार कर रहा था, बड़े कर रहा था, लगभग सब लोगों ने अपना असली रंग दिखाने लगे। तब मेरा मकसद हो गया इस बच्ची को तैयार करना, और वो काम मैं आज कर रहा हूँ। एक बात मैंने बहुत शॉर्ट में कहा था, एक लाइन में मेरी बात है, इसको पता है। अगर मेरी बेटी की आंख में आंसू आ गए तो फिर मुझे गुड बाय कहने में देर नहीं लगती है। मैंने इन 8 सालों में जिन लोगों के कारण भी मेरी बेटी की आंख में आंसू आ गया, उसको मैंने गुड बाय बोल दिया। और इसको पता है इन 8 सालों में शायद 20 रिश्तेदार होंगे जिनको मैंने गुड बाय बोल दिया, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने मेरी बेटी के से कभी कठोर शब्द कहे थे। आई डोंट अलाउ, मैं परमिशन नहीं देता हूँ कि कोई मेरी बेटी को हार्ड वर्ड यूज कर सके। नो बडी इज़ अलाउड टू यूज हार्ड वर्ड टुवर्ड माई डॉटर।
मेरी बेटी से कठोर शब्द बात करने का अधिकार मेरे सिवा किसी का भी नहीं है, मगर दो व्यक्ति को मैं हमेशा ये पूर्ण अधिकार देता हूँ, मेरा छोटा भाई और उसकी धर्मपत्नी को। ये दोनों हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आज भी इन 7 सालों में अगर कोई मेरे साथ साथ हमेशा खड़ा रहा। छोटी बात, अभी 24 घंटा पहले से मेरे घर की बिजली चली गई थी। जो हम लोग का वायर कनेक्शन है वो बोलते हैं ना, कार्बन जम जाता है। हम लोग रात को 10 बजे से लेकर आज दिन में 4 बजे तक बिना बिजली के थे। बहुत मुश्किल हो रहा था, रात भर नींद नहीं आई, सुबह नाश्ता नहीं बन पाया टाइम पर, दोपहर में सो नहीं पा रहा था वगैरह वगैरह। मेरे छोटे भाई को पता चला शाम को 4 बजे, उसने 2 मिनट में वो काम कर दिया। अब सोचिए कि जब आदमी को प्रॉब्लम होता है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। इसके लिए मगर मुझे पूरी धरती में से 300 करोड़ आदमी में से अगर एक व्यक्ति को चुनना पड़े तो वो मेरा छोटा भाई है। पूरे दुनिया में 700 करोड़ आदमी हैं, 700 करोड़ आदमी में से अगर मुझे सिर्फ एक व्यक्ति को चुनना पड़े वो मेरा छोटा भाई है। इसके अलावा बाकी लोग रूठें या मान जाएं, साथ रहें या साथ छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक और बात जो मैंने बचपन से सीखी है वो यही था कि बहुत कम उम्र में मुझे पता चल गया था कि जीवन में दरावा हैं, ओशो हैं और बाद में श्रीमाली जी हैं। ऐसे ऐसे संत मेरे जीवन में आए जिन्होंने कहा कि अपनी आत्मा से रिश्ता बनाए रखो, और आत्मा का भोजन है मेडिटेशन, ध्यान। जीवन में जिसका मेडिटेशन नहीं है, जिसके जीवन में ध्यान नहीं है, वो गलत करेगा। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है वो गलत बोलेगा, गलत करेगा। आज पाथरडीह में 10-20 लोग जिनको मैं बहुत मानता हूँ वो गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ध्यान का अभाव है। पत्नी के जाते ही मेरे पास 2 रास्ते ज़रूर थे, या तो मैं दूसरी शादी कर लेता या किन्हीं औरतों के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहता। ये बात मैं अपनी बेटी मेरे सामने बैठी है फिर भी कहता हूँ, क्योंकि जब मेरी पत्नी गई तब मैं 43 ईयर्स का था। 43 साल का आदमी न ठीक से बूढ़ा होता है न जवान होता है। 43 साल की उम्र में या तो मैं दूसरी शादी कर लेता या फिर किन्हीं औरतों से, लड़कियों से संबंध बना लेता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी पूरी शक्ति मेडिटेशन में लगा दिया। मैंने अपनी पूरी शक्ति अपने 2 बच्चों को पालने पोसने में लगा दिया। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में इसकी माता जी की कमी पूरा करते हुए बाबा बागेश्वर धाम सरकार आ गए। बिल्कुल इनके माता जी के, कहते हैं अंग्रेजी में जो कहते हैं, इन द शू ऑफ मदर। माँ के जूते में कोई खड़ा हो गया तो इनके गुरुजी, अर्थात माँ का स्थान कोई ले सका तो इनके गुरुजी। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अपनी माँ के सिवा कोई भी माँ नहीं होता। ये बहुत कड़वा सच है, सही बात है, बहुत ही कड़वा सच है। मेरे लिए जो मेरी माँ है बस वही है। बाकी सब जितनी माँ है सभी को प्रणाम, सभी के उपकार है मेरे ऊपर। और 1-2 माँ मेरी नहीं है, बहुत माँ है मेरी। मैं एक बात और स्वीकार कर लूँ कि लगभग मैंने सभी स्त्रियों को अपनी माता ही समझा है। लगभग वर्ड भी क्या है, माता ही समझा है। और आप किसी भी बात का कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं, ये स्वतंत्रता है। कोई भी बात का कोई भी अर्थ निकाला जा सकता है, ये आदमी की स्वतंत्रता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इन 7 वर्षों में जहाँ तक मुझसे हो सका है, मैंने अपनी पत्नी के दुनिया से जाने के बाद सभी स्त्रियों को सम्मान दिया है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि मुझसे भूल भी नहीं हुई है, और हो सकती है, क्योंकि आदमी आदमी है, भगवान नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, अपनी पत्नी के जब उनका देहांत हुआ था, मैं 24 सितंबर को उनको मुखाग्नि दे रहा था, तो वहाँ पर 5 बार घूमना पड़ता है। मैं हर बार यही कह रहा था कि मेरे लिए आज से सभी स्त्रियाँ माँ, बहन, बेटी की तरह हो जाएंगी। मानवीय कमजोरी के होते हुए एक आदमी है, उसके पास भी मन होता है, मन में वासना होती है, मन में प्रेम होता है, मन में श्रद्धा होता है, मन में सारे अच्छे बुरे चीज़ होते हैं। उसके बावजूद भी ये व्रत मेरा चलता रहा है कि जहाँ तक हो सके सभी स्त्रियों को माँ, बहन, बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर कोई भूल हो जाए तुरंत भूल सुधार लेनी चाहिए, और फिर वापस स्त्रियों को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मैं जीवन भर करता रहूँगा। मेरी बेटी मेरे सामने है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक मेरा जीवन है, मैं सभी स्त्री को, सभी बेटियों को जीवन भर सम्मान देता रहूँगा, क्योंकि यही मेरा संस्कार है और यही उनका अधिकार है। सभी बेटियों को, सभी स्त्रियों को अधिकार है कि मैं उन्हें सम्मान दूं, और देता रहूँगा। मेरी पत्नी यहाँ
दुनिया में नहीं है। मेरी बेटी आपके सामने बैठी है। मैं इसको साक्षी मानकर, साक्षी को साक्षी मानकर वचन भी क्या देना, ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है। मैं सभी स्त्रियों को, सभी लड़कियों को अपनी माँ बहन बेटी वाला सम्मान देता रहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है इस जीवन में अब मुन्नी सिंह के सिवा तो कोई आएगा नहीं। कुल मिलाकर मैं आपका कीमती समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 7 साल अपनी पत्नी से दूर रहकर बिल्कुल वैसा लगा जैसे कि मेरे जीवन से 70 साल पार हो गए। जब तक मेरा जीवन है, मेरी पत्नी का स्थान अमर है मेरे जीवन में। मैं उनके लिए था वर्ड कभी यूज़ नहीं करूँगा। वो मेरे लिए हमेशा मेरी पत्नी है। इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में वो जहाँ कहीं भी हैं, मैं उनकी इस 8वीं पुण्यतिथि और 7 वर्ष पूरा होने पर इस ब्रह्मांड में वो जहाँ कहीं भी हैं, उन्हें मैं अपनी श्रद्धा, अपना आदर प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे 2 रत्न दिए हैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। इन 7 वर्षों में आप सभी को मैं एक राय ज़रूर देना चाहूँगा, अपनी पत्नी को भरपूर सम्मान दीजिए, अपनी पत्नी को भरपूर प्रेम दीजिए और अपनी पत्नी से खूब झगड़ा कीजिए। साक्षी को समझ में नहीं आया कि झगड़ा क्यों कीजिए। जहाँ प्रेम ही प्रेम होता है वो जीवन रूखा सूखा हो जाता है। इसीलिए कभी कभी झगड़ा भी करना चाहिए, क्योंकि झगड़े के बाद प्रेम बहुत ज़बरदस्त होता है। ये मेरा अपना अनुभव है। इसीलिए ये इसे आप लोग गलत नहीं समझिएगा। प्रेम ही प्रेम रहे। कोई व्यक्ति, कोई पत्नी अगर गले ही लग जाए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, तो आदमी पागल हो जाएगा। जो व्यक्ति लगातार सिर्फ प्रेम ही प्रेम करता चला जाए सुबह से रात तक, सालों भर, 10 साल तक, उसका जीवन बिल्कुल मोनोटोनस हो जाएगा, एक रस में। तो आपके जीवन में खूब प्रेम हो, कभी कभी झगड़ा भी करते रहिए, अपनी पत्नी को खूब प्रेम कीजिए। आज मैं अपनी पत्नी के 7वें पुण्यतिथि पर, 8वां भी कह सकता हूँ, आप सभी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, अपनी पत्नी को खूब प्रेम करें, खूब सम्मान दें, आपका जीवन स्वर्ग बन जाए। पति पत्नी का रिश्ते का जो कीमत है उसे आप लोग खूब समझिए। और मैं अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहता हूँ, संभवतः मेरे जीवन में कोई दूसरी पत्नी नहीं आएगी। मेरे जीवन में मंजू देवी मेरी स्वर्गीय पत्नी का नाम था। मेरे जीवन में मंजू देवी के सिवा कोई भी नहीं आएगा। और मैं अपनी पूरी शक्ति अपने बेटा और बेटी को पालने पोसने में, उन्हें शिक्षा देने में, संस्कार देने में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, लगा रहा हूं। और अंत में एक बात फिर से कहूँगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, आप सभी को धन्यवाद देने से पहले अपनी बच्ची को संस्कार सिखाइए, मेडिटेशन सिखाइए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।